करके देख रहे हैं तो आप इस कथा से विचार कर सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में भक्ति का प्रवेश करना कोई साधारण नहीं है। आज हनुमान जी महाराज मां भक्ति की खोज कर रहे हैं और जब मां भक्ति हनुमान जी महाराज को पूरी लंका में नहीं मिली तो हनुमान जी महाराज दुख महसूस करते हैं और अस्याम हेतोर विशालाक्ष हतो बाली महाबलः। और आज हनुमान जी महाराज लंका में एक अशोक वाटिका में मां सीता को देखते हैं और मां सीता की ये ऐसा कष्ट आज हनुमान जी महाराज बहुत दुखित होते हैं और मां सीता की दशा देखी है कि अशोक वाटिका में विराजमान मां सीता आज प्रभु श्री राम का चिंतन करती हैं और उनका स्मरण करती हैं और कहते हैं इन्हीं के कारण बाली मारा गया और कवंद विराट और 14,000 सेना सहित खरदूषण तीसरा भी मारे गए। अस्या हेतोर विशालाक्ष हतो बाली महाबलः। वानरों का अटंग राज्य सुग्रीव को मिला तब भी यही कारण मां सीता का मैं क्या कारण कहूं, क्या कहूं। एक और मां सीता और दूसरी ओर 3 लोग का राज्य। तब भी मां सीता की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकता। इनकी पतिव्रत्य की तुलना भी संभव नहीं है। जो मां सीता शादी के तदोपरांत ही भगवान श्री राम के साथ वन में आ गई तो आप उनके पतिव्रत धर्म पर विचार कर सकते हैं कि मां सीता का पतिव्रत धर्म कोई साधारण धर्म नहीं है। मां सीता ने संपूर्ण सुखों का त्याग कर दिया और उस राज्य का भी त्याग कर दिया जिस राज्य में मां सीता विवाह करके आई। ये सदा शांत चित्त से राम का ही चिंतन करती रहती है और हर समय भगवान श्री राम का स्मरण करती रहती हैं। एकस्य हृदयानूनं रामेवानुपश्यति। और
भगवान श्री राम भी माँ सीता के बिना जीवित नहीं रह सकते और माँ सीता भी भगवान श्री राम के बिना जीवित नहीं रह सकती। ये भी एक आश्चर्य की बात है। वायुपुत्र हनुमान जी ने माँ सीता को घेर कर बैठी विकराल राक्षसियों को देखा। उनका विभिन्न रूप है। किसी के मुखार बिंद पे नाक नहीं है तो किसी के मुखार बिंद पे आंख नहीं है। हनुमान जी महाराज ने ऐसी विचित्र विचित्र राक्षसियों को मां सीता को घेरे हुए बैठा देखा। और भगवान मां सीता को इस दशा में देख करके बहुत दुखित हुए। भगवान ने मां सीता को निश्चिंता पूर्वक देखा और उन्होंने मां सीता को देखकर पहचाना और हनुमान जी मां सीता को देखकर प्रसन्नता पूर्वक मन ही मन में राम जी को प्रणाम करने लगे। निशा का अंतिम पहर ब्रह्म मुहूर्त होते ही लंका में घन पाठी वेद पाठी ब्रह्म राक्षस वेद घोष करने लगे। सीता जी का चिंतन करता हुआ रावण जगा। तुरंत विविध उपचार संभारों से सज्जित सैकड़ों स्त्रियों के साथ सीता से मिलने अशोक वाटिका की ओर चल दिया। आज रावण मां भक्ति सीता जी के पास जा रहा है। अंगना सतमात्रम तो तम व्रजंत मनो व्रजन। रावण के साथ कोई पंखा लेकर चल रहा है, कोई चवर लेकर चल रहा है, कोई रावण के साथ उसका आसन लिए चल रहा है। हनुमान जी महाराज ने रावण को आते हुए देखा। रावण का आगमन जानकर वैदेही कदली दल की तरफ कांप गई। मां सीता संकुचित सी हो गई। ओरोभ्यामुदरम छाद्य बाहोभ्याम च पयोधरौ। मां सीता क्षीण विशाल कीर्ति जैसी, श्रद्धा जैसी, अग्नि ज्वाला जैसी लगती थी। मां सीता रावण के भय के कारण अत्यंत कृशकाय दीन उन सीता का एकमात्र धन तपस्या ही था। और आज माता भक्ति का प्रतीक है। और इस कलयुग में भी रावण जैसा राक्षस आकर के भक्ति को फटकार जाता है, भक्ति को डांट जाता है। क्योंकि इस कलयुग में जब कोई भक्ति की ओर अग्रसर होता है तो उसके जीवन में ना जाने कितने प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। ऐसे ही आज मां भक्ति को रावण फटकार के चला जाता है, रावण डांट देता है।
कामये त्वां विशालाक्षी बहुमन्यस्व मां प्रिये। और रावण मां सीता से कहता है, सीता मैं तुमको राक्षस धर्म का पालन कराने के लिए लाया हूं। मैंने कोई अधर्म नहीं किया। ये अज्ञानियों जैसा, गवारों जैसा आचरण तुम जैसी युवती को शोभा नहीं देता। और रावण कहता है कि हे सीता, आओ और मेरे साथ रमण करो। ये अवस्था भोग विलास वर्ण की है। मां सीता से रावण ऐसा कहता है और कहता है कि जो तुम ये उपवास कर रही हो, ये समय उस उपवास का नहीं है। जो जीवन बीत जाता है वह वापस नहीं आता। जैसे बहा हुआ जल कभी वापस नहीं आता, ऐसे ही जो समय बीत रहा है, जो समय जा रहा है, उस समय की महिमा को समझें और अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगाएं और भगवान से प्रेरणा लें कि हमें ये जीवन भक्ति करने के लिए मिला है। हे भगवान, हम यहाँ पर आकर के नाना प्रकार की भोग विलासों में फंस चुके हैं। आज रावण मां सीता से कहता है कि हे सीता, जो समय बीत गया है वो समय नहीं आएगा। यदि तीतम पुनर्नेति स्तोत्रम स्तोत्र स्त्रीणामिवः। हे सीता, अपने यौवन रूप तथा ब्रह्मा की रचना कला पर तरस खाओ, इसे नष्ट मत करो। और रावण कहता है, सीता आप इसे अंगीकार कर लो। रावण का प्रस्ताव स्वीकार कर लो तो जीवन पर्यंत सुख में रहोगे। संपूर्ण संसार के राज्य जीतकर तुम्हारे पिता के अधीन कर दूंगा तथा तुमको लंका का राज्य प्रदान कर दूंगा, तुमको लंका की रानी बना दूंगा। हे सीता, किंतु आप एक बार मुझे अपना लो। मेरे जैसा वीर इस त्रिलोक में नहीं है और आपको मेरे जैसा वीर इस त्रिलोक में नहीं मिल सकता। और कहता है, सीता आओ मेरे साथ रमण करो। उस गतचर श्री बनचर तापस अधिसाई राम का चिंतन छोड़ दो। रावण मां सीता से कहता है कि उस बनवासी अधचर राम का चिंतन छोड़ दो। वह कदापि यहां आकर तुम्हें नहीं पा सकता। तुम विचार भी करो सीते, राम मेरी बराबरी किसी भी क्षेत्र में नहीं कर सकता, ना ही तो तपस्या में कर सकता और ना ही बल में कर सकता और ना ही धन में कर सकता।
हे सीता, राम मेरी समानता किसी भी वस्तु से नहीं कर सकता। अतः हे सीते, आप मेरे साथ विहार करो। रावण की वाणी मां सीता ने सुनी और मां सीता ने तिनके की ओट लेकर कहा, अरे रावण, मुझसे अपने मन को हटाकर अपने प्रियजन, परिजन तथा पुरुषजनों में लगा, इसी में तेरा कल्याण है। अवधपति परम स्नेही राजा दशरथ से नहीं लगाया जा सकता। अद्वितीय केवल राम है। परम स्नेही स्त्री के लिए पति ही हो सकता है तो पूज्य होगा, तथा पत्नी के स्मरण का विषय पति ही हो सकता है। और मां सीता रावण को समझाते हैं, हे रावण, तू अपना चिंतन भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में लगा ले। इस प्रकार कहकर रावण की ओर मां सीता ने पीठ कर ली। सीता जी ने रावण से कहा, हे रावण, पराई स्त्री के कारण प्रभाव को प्राप्त हो जाता है। तुम सदानुचारियों का अनुसरण करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। लगता है यहाँ लंका में संत साधु सज्जन नहीं रहे। यदि रहते भी होंगे तो तुम उनका अनुसरण नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो प्रथम भक्ति है वह संतों का संगी है। इह संतो नवासंति सतो वा नानुवर्तते। दुराचार लीन रावण, तुम्हारे अपराध के कारण ये लंका अब नष्ट हो जाएगी। ऐसा मां सीता रावण से कहती हैं और कहती हैं, रावण, अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो जाओ राम की शरण में, अन्यथा काल भले ही तुम्हें माफ नहीं करेगा। अगर काल भी तुम्हें माफ कर दे किंतु राम तुम्हें माफ नहीं कर सकते। रावण कभी ग्राम सिंह पुर सिंह का अपराध कर सुरक्षित रह सकता है। रावण, अब तुम्हारा अंतिम समय निकट आ गया है। ऐसा मां सीता रावण से कहती हैं। सीता के द्वारा अपमानित होकर रावण बोला, सीते, तुम्हारे प्रति प्रेम भाव ही मुझे क्रोध से रोकता है। जो तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम है, हे सीते, वही मेरे क्रोध को रोक लेता है। प्रेम की दशा होती भी विचित्र ही है। कठोर काष्ठ को काटने वाला भ्रमर कोमल कमल को उसके पास में बध जाता है, उसे भी नहीं काट पाता। किंतु इन सब धमकियों से बेखबर मां सीता ने कहा, अरे पापी, श्री राम रूपी हाथ के श्रीमुख तेरी दशा गरगोक के जैसी है। आज मां सीता स्वयं साक्षात भक्ति का स्वरूप हैं और हनुमान जी महाराज इस कथा से हमें ये प्रेरणा देते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि हमारी भक्ति निस्वार्थ भाव हो।
हमारी भक्ति हनुमान जी के जैसी हो। हनुमान जी महाराज माँ सीता का दर्शन लंका में करते हैं और माँ सीता आज भगवान श्री राम का स्मरण करती हैं, चिंतन करती हैं और हनुमान जी माँ सीता के ऊपर एक वृक्ष के पत्तों में छुपे हुए हैं और जैसे ही हनुमान जी महाराज ने वहां से रावण को जाते हुए देखा तो हनुमान जी महाराज ने जो प्रभु श्री राम ने उनको मुद्रिका दी थी वह मुद्रिका हनुमान जी महाराज ने मुख में रखी। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही। क्यों? क्योंकि जो वह मुद्रिका है वो प्रभु राम नाम की है। अगर वो उस मुद्रिका को अंदर रख लेते तो प्रभु श्री राम का चिंतन अंदर ही रहता। उन्होंने मुख में रखी जिससे प्रभु श्री राम का चिंतन हृदय में भी है और हृदय के बाहर भी है। आज हनुमान जी महाराज ने वह मुद्रिका पल्लवों के बीच से माँ सीता की गोद में गिर दी और माँ सीता विचार करने लगी कि यह मुद्रिका तो प्रभु श्री राम की है, इसे तो माया से भी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन माँ सीता कहती हैं कि मैं विश्वास कैसे करूं कि ये मुद्रिका प्रभु श्री राम की है। और माँ हृदय में विचार करते हैं, हे राम, अगर यह आपकी लीला है तो आप कोई ऐसा संदेश दें जिससे मैं पहचान सकूं। हनुमान जी महाराज वृक्ष से उतरकर माँ सीता के सामने विराजमान हो गए और माँ सीता से कहते हैं कि हे माँ सीता। माँ सीता ने हनुमान जी महाराज को देख करके मुख फेर लिया। माँ सीता प्रभु श्री राम से अलग किसी का भी चेहरा देखना नहीं चाहती और कहती हैं कि आप कौन हो। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे माँ जानकी, मैं राम जी का दूत हूं। और कहते हैं कि मैं विश्वास कैसे करूं। माँ सीता कहती हैं कि तुम राम जी के दूत हो, मैं कैसे मान लूं। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। आज जो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि सत्य शपथ करुणा निधान की, तो माँ सीता विचार करती हैं कि करुणा निधान तो मैं ही कहती हूँ, मेरे सिवा और कोई दूसरा व्यक्ति कह ही नहीं सकता। और आज हनुमान जी महाराज ये कसम खाते हैं कि माँ, मैं ये कसम खा करके कहता हूँ, सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं कसम खा करके कहता हूँ माँ सीता कि राम दूत मैं मातु जानकी, मैं राम जी का दूत हूँ। और जैसे ही माता को यह बताया तो माँ ने हनुमान जी महाराज से कहा कि प्रभु श्री राम कैसे हैं। माँ सीता के सामने हनुमान जी महाराज राम जी की कथा गाने लगे और हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम की कथा बताते हैं। रामचंद्र गुण वर्णई लागा। माँ सीता के सामने
हनुमान जी राम जी के गुणगान गाते हैं। और जैसे ही हनुमान जी महाराज ने राम जी की कथा सुनानी प्रारंभ करी, जो माता सीता शोक में डूब रही थी, जो मां के हृदय में दुख था, जो अशोक वाटिका के नीचे बैठ करके शोक कर रही थी, सुनते ही सीता कर दुख भागा, मां सीता का दुख भाग गया। जो हमारे जीवन में भक्ति को जगा दे, मां सीता आज हिताश निराश बैठी शोक कर रही थी, लेकिन जिस समय हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम की कथा को गाना शुरू किया, उसी क्षण मां सीता के हर दुख दूर हो गए। तो जो व्यक्ति भगवान श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण करता है, कथा श्रवण करता है, स्वयं हनुमान जी महाराज उसके जीवन में भक्ति को जगा देते हैं, भक्ति को प्रेरणा दे देते हैं। आज मां सीता के सभी दुख दूर हो गए और हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम के गुणगान मां सीता को सुनाते हैं। हनुमान जी महाराज मां सीता को विश्वास दिलाते हैं कि हे मां, आपको प्रभु श्री राम यहाँ से जल्दी ही लेकर जाएंगे, आप चिंता ना करें। और मां सीता के इतने वचन सुनकर मां सीता हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद देती हैं कि हे हनुमान जी, अजर अमर गुण निधि सिद्धि हो, कि हे हनुमान जी महाराज, अजर आपको कभी बुढ़ापे की अवस्था नहीं आएगी, आप हमेशा अजर अमर रहोगे और करत बहुत रघुनायक छो, और आपसे प्रभु श्री राम सदैव प्रेम करेंगे। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय।